राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। भगवती माता माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए माता माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए आपके घर में धन आए, बरकत आए, आपके घर में धन टिके, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, धन वैभव संपन्नता आए, उसके लिए आपको एक दिव्य तंत्र का प्रयोग देने वाली हूँ। दोस्तों, तंत्र और तांत्रिक दो अलग विधाएं हैं। तंत्र में शुद्ध रूप से आपको सात्विक प्रयोग दिए जाते हैं, जिसे कोई भी गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति, कोई भी पारिवारिक व्यक्ति कर सकता है। और तांत्रिक क्रियाओं में ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें किसी को अपने वश में करने के लिए, या जिन्हें हम सात्विक नहीं कह सकते, तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, जिन्हें गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति नहीं कर सकता, या करता है तो उसको कोई ना कोई दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको कोई भी प्रयोग देती हूँ वो तंत्र से संबंधित होते हैं, जिससे कि आपके घर में धन समृद्धि और वैभव आता रहे। इसके लिए आपको आज, क्योंकि शुक्रवार है, अमावस्या तिथि है, माता माँ लक्ष्मी का प्रिय वार है, प्रिय दिन है, इस दिन के लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वर्ष भर आपके यहाँ माता माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करें, वो प्रयोग दूंगी। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। साथ में ही कमेंट सेक्शन से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो कौन भाग्यशाली है, इसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे आपको वीडियो में से कोई भी चीज़ मिस ना हो। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जरूर कीजिए। आप इन्हें करने लगेंगे तो आप खुद से महसूस करेंगे कि आप पहले से बहुत अधिक शांत हो गए, एनर्जेटिक हो गए हैं। आपको आपकी सभी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिलने लगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, शुक्रवार है, अमावस्या तिथि है। इस दिन आपको कुछ पहले से तैयारियां करनी होंगी। इससे आप प्रयोग को शाम के समय कर सकते हैं या रात में 9 बजे के बाद भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको करना होगा कि शुद्ध नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए। ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े छोड़कर आप कोई भी कलर के कपड़े धारण कर लीजिए। आसन रख लीजिए लाल कलर का। एक दीपक तैयार कर लीजिए घी का, जिसमें लाल कलावी की मौली लगी हो। इस तरह से दोस्तों, एक दीपक के नीचे जो आपको प्लेट लगानी है, उसमें आपको अष्ट कमल दल बनाना है। तो इस तरह से आपको अष्ट कमल दल बनाना है। दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आपने कर लिया ये 4 लाइनें। इसके बाद से इनको क्रॉस लगाइए। इस तरह से ये 8 हो गई। अब इसके चारों तरफ आप एक गोला बना दीजिए। ये आपका अष्ट कमल दल इस तरह से आप बना लीजिएगा। और घी का दीपक इसी के ऊपर रखिए, उसमें लाल कलावी की मौली डालिए बाती की जगह। इसमें थोड़े से चावल रख दीजिए प्लेट पर, और इसके ऊपर वो घी का दीपक रख दीजिए। एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रख लीजिए। साथ में दीपक के अंदर एक कपूर का टुकड़ा छोटा सा, और साथ में 5 इलायची के दाने। इलायची को खोल लीजिए, उसके अंदर से 5 दाने निकालिए, वो दीपक में डाल दीजिए। साथ में ही हल्दी और रोली का घोल एक तरफ तैयार कर लीजिए। शुद्ध थोड़े से साबुत चावल रख लीजिए। एक चावल की खीर भी बना लीजिए, थोड़ी सी, एक कटोरी में, ज़्यादा नहीं बनाइएगा, थोड़ी सी कटोरी में खीर बनाइए। उसके अंदर हरी इलायची कूट कर डालिए, केसर हो तो केसर डालिए, चिरौंजी है तो चिरौंजी डालिए, और मखाने हैं तो मखाने डालिए। इसमें चीनी की जगह आपको मिश्री का यूज करना है, मिश्री ही डालनी है आपको चीनी की जगह। एक कटोरी खीर तैयार कर लीजिए, ये भी अपने मंदिर में लेकर आ जाइए। इसके अलावा आपको 108 बार इस तरह से शिम लिखना है। शिम, बिंदी नहीं लगानी है, श्री लिखना है। श्री, आपको केवल श्री लिखना है, बिंदी नहीं लगानी है। 108 बार एक पन्ने पर, चाहे तो प्लेन कागज़ ले लीजिए, प्लेन कागज़ नहीं हो तो आप लाइनिंग वाला भी कागज़ ले सकते हैं। श्री को आप लिखिए तो 1 2 3 4 5 6, आपके पास जितना बड़ा कागज़ हो उस हिसाब से आपको 108 बार ये श्री लिखना है। बिंदी नहीं लगानी है इसमें आपको। ये आपको श्री 108 बार लिख लेना है। उसके बाद नीचे अपना नाम लिख लीजिएगा, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप लिख लीजिएगा, और लाल कलर के पेन से ही आपको लिखना है। ये मैंने आपको केवल आपको सैंपल के तौर पर दिखाया है लिखा हुआ। इसमें बिंदी नहीं लगानी है। आप इस कागज़ को भी तैयार करके अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। रोली और हल्दी घोल कर रख लीजिए। मंदिर में बैठ जाइए, चाहे ये महिला करें चाहे पुरुष करें, कोई भी इसको प्रयोग को कर सकता है।
चाहे तो शाम के समय करें और चाहे तो रात के समय। एक धूप बत्ती भी जला कर रखिए मंदिर में। खीर में आप भोग में आपने खीर रखा हुआ है, पुष्प ला सकते हैं तो गुलाब के पुष्प हों, चमेली के पुष्प हों, जो भी हो पुष्प ले आइए। पुष्प नहीं है कोई बात नहीं है, चावल रख लीजिए। घर के मंदिर में आट जाइए, घी का दीपक जला लीजिए। जैसे मैं आपको हर बार आचमन की विधि बताती हूँ, पहले 3 बार अपने ऊपर जल छिड़किए, फिर 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद फिर से अपने हाथ धो लीजिए और उसके बाद आपको क्षेत्र देवता, नगर देवता, ग्राम देवता का ध्यान कर लीजिए कि आपकी अनुमति चाहिए। जो मैं पूजा विधि करने जा रहा हूँ उसमें किसी तरह का कोई विघ्न बाधा ना हो और मेरी ये पूजा संपन्न हो और माता माँ लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न हो। उसके बाद फिर पानी लीजिए अपने हाथ में। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, महिलाएं कर रही हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, साथ में अपने पति का नाम, अपने पति का गोत्र। उसके बाद निवास स्थान का नाम, आज की तिथि, जो भी आज दिन बार है जिस दिन आप कर रहे हैं, फिर वो अपनी मनोकामना कि किस उद्देश्य से आप पूजा करने जा रहे हैं। माता माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, स्थिर रूप से निवास हो, धन समृद्धि वैभव प्राप्त हो, उस सब के लिए आप ये आराधना करने जा रहे हैं। हे माता माँ लक्ष्मी, जो भी मुझसे भूल चुको उन्हें क्षमा करते हुए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और पृथ्वी पर जल को छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले आप गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कर लीजिए। ओम गंगापते नमः का 11 बार, 21 बार, जितनी बार जाप करना चाहते हैं। अब आपने अष्टदल कमल बनाकर दीपक जलाया हुआ है, उसमें थोड़े से आपने अक्षत भी चढ़ाए हुए हैं। अब जो रोली और हल्दी आपने खोल के रखी है, पहले तो माता माँ लक्ष्मी को लगाइए, नारायण को लगाइए, गणपति को लगाइए, टीके लगा दिए आपने। अब ये जो आपने कागज़ लिया है, इस कागज़ पर आपको, ये जो कागज़ है इस पर आपको उसी में से, पेस्ट में से बोलते जाइए श्रीम, बिंदी लगाते जाइए, बोलते जाइए श्रीम, बिंदी लगाते जाइए। इन पे बिंदी अभी तक नहीं लगी है, अब आपको बिंदी लगानी है। श्रीम आप बोलते जाइए, श्रीम शिये नमः, श्रीम शिये नमः, श्रीम शिये नमः, और बिंदी लगाते जाइए। 108 बार आपने इस कागज़ पर बिंदी लगानी है। ओम श्रीम शिये नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आपने जाप कर लिया। इस कागज़ में आपको नीचे अपना नाम भी लिखना है, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना नाम लिख दीजिए। श्रीम ओम श्रीम शिये नमः, ओम श्रीम शिये नमः 108 बार आप बोलते जाइए और 108 बार इन पर बिंदियाँ लगाते जाइए। आपने बिंदियाँ लगा ली। अब थोड़े से इस पर अक्षर चढ़ा दीजिए। साथ में अगर आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प भी चढ़ा दीजिए। माता माँ लक्ष्मी का अगर आपको श्री सूक्त याद है, आता है तो श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। कनकधारा स्त्रोत आता है तो कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लीजिए। नहीं आता है तो इसी ओम श्रीम शिये नमः मंत्र की 1 माला आप कर चुके हैं। जब आपने बिंदियाँ लगाई 4 माला और कर लीजिए, ये 5 हो जाएंगी। इसके बाद माता माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए, धूप दीप दिखाइए और आरती करने के बाद जो आपने रोली चंदन से इस पर टीका लगाया उसी से आप अपने भी माथे पर तिलक कर लीजिए। बाद में करना है आपको तिलक। आरती हो गई, भोग लगा दिया। अब जो दीपक है इसको आप पूरे घर में घुमा दीजिए। जल का लोटा जरूर रखना है आपको। पूरे घर में दीपक घुमा दीजिए अपने। ये यंत्र आपने बना के रखा, जब ये सूख जाए ये आपका यंत्र तैयार हो गया। इसको इसी तरह से फोल्ड लगाइए। इसमें चावल जो रखे हैं वो चावल रखे रहने दीजिए। इसको फोल्ड लगाइए और रात के समय ही इसको ले जाकर अपने गल्ला में, धन स्थान पे, तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पर लाल कलर के कपड़े पर इसको स्थापित कर दीजिए और इसको हर शुक्रवार को आप धूप दीप दिखाते रहिए। चावल है इसमें अच्छे से रखिए, चावल गिरने नहीं चाहिए इसमें से। और फिर नियमित आप ओम श्रीम शिये नमः मंत्र की शाम के समय 1 माला जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए इस एक छोटे से प्रयोग से कैसे माता माँ लक्ष्मी आपके घर में खिंची चली आएंगी। आप जो भी काम कर रहे होंगे उसमें आपको बरकत होने लगेगी। धन आएगा तो उसमें से बचत होने लगेगी। बचत होगी तभी तो आपके पास धन वैभव ऐश्वर्य बढ़ेगा। मार्ग खुलने लगेंगे, आपको विभिन्न रास्तों से आने के धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। ये छोटा सा ही प्रयोग है दोस्तों, क्योंकि जीवन में माता माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए हमें नित्य कोई प्रयोग करते रहना चाहिए। इसलिए भी क्योंकि माता माँ लक्ष्मी चंचला हैं, कहीं एक जगह टिकती नहीं है और इनको अगर हम मनाते रहते हैं, रिझाते रहते हैं तो ये हमारे पास स्थिर रूप से निवास करती हैं। और जब ग्रह दशाएं खराब होती हैं तब भी यही स्थिति होती है। तो घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर में सुगंधित धूप बत्ती जला कर रखिए। अगरबत्ती नहीं जलानी है, धूप बत्ती जलाइए। इत्र का छिड़काव कीजिए। मंदिर में भी आप इत्र के फाय लगाइए, फिर वो इत्र के फाय उठाकर अपने कहीं सेंट्रल हॉल में पानी में डालकर रख दीजिए। इनकी सुगंध जब पंखे के साथ में उड़ेगी तो भी आपका घर महकता रहेगा। दोस्तों छोटे छोटे से प्रयोग हैं, आप अगर इनको करते रहेंगे तभी आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। क्योंकि छोटे छोटे से प्रयोगों से हमारे जो हम बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं जल्दी उसमें फल मिलने लगते हैं और अधिक मिलने लगता है।
दोस्तों प्रयोग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लाइक, जय माता दी, राधे राधे, या अपना कोई क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और साथ में अपना नाम, एक क्वेश्चन, मैं उसको आपका रेंडमली सिलेक्ट होने पर आंसर जरूर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, प्रभावी। मात्र 1 मिनट के प्रयोग है जिसमें ना तो समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति आने लगती है, भाग्य का साथ मिलने लगता है, अटके हुए कार्यों से निकलने के लिए आपको मार्ग मिलने लगते हैं, बीमारियां घर से दूर रहती हैं, मन प्रसन्न रहता है, घर में बरकत आने लगती है। 9 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:42 से 12:12 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नैकारारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नैकारारंभ कर सकती हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों अपने साथ नहाने के लिए अब जब आप जाएं तो 1 बड़ा चम्मच दही लेकर जाएं। पहले आप साबुन के साथ स्नान कर लीजिए, उसके बाद फिर अपने पूरे शरीर पर दही मल लीजिए और उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। उसके बाद आपको साबुन नहीं लगाना है। ये प्रयोग आपके शुक्र को बलवान करेगा। आपका शुक्र ग्रह जो कि लग्जरी का कारण है, दाम्पत्य जीवन का कारण है, आपके घर में धन वैभव संपन्नता का कारण है, इससे आपका शुक्र प्रबल होगा और आपके आज जीवन में आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा, साथ में आपके लिए लग्जरियस लाइफ भी मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों कमल वाला का। इस तरह से कमल वाला का, इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आएंगे ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख लीजिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज खींच लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन का ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वर्ष उनका शुभ हो, ऐसी मैं सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष सुविधा प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी दोस्तों पेड है। आज जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में से क्वेश्चन लिया है दोस्तों, वो क्वेश्चन है आज का जी सुभाष चंद्र का, 12/6/1987 3:10 AM यानी रात्रि का, शमीपुर नजीबाबाद। सरकारी जॉब कब लगेगी? आपकी मेष लगने की कुंडली है। सूर्य आपका 2nd भाव में बैठा हुआ है। सूर्य का ही आपकी महादशा चल रही है। आपको सूर्य के डेली जल अर्पित करना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए, आपको सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, उसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाइए, आपको मेरा वो वीडियो मिल जाएगा। उस विधि से आप जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। नियमित 1 भी दिन इसमें डिले नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाइए। इसके साथ ही मंगलवार वाले दिन एक तांबे का कड़ा खरीद लाइए और उसको हनुमान जी को अर्पित करके अपने सीधे हाथ में धारण कर लीजिए और शनि के मंत्रों का भी जाप कीजिए। आपको 2023 तक सरकारी जॉब मिलने की पूरी प्रबल संभावना है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास निरंतर करने होंगे, तो आपका प्रयास रंग लाएगा। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं इसी तरह की कोई जानकारी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किसी विषय के बारे में जानना चाहते हो वो भी लिखिए, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर दूँगी। आई होप दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली मेम्बर्स पर, फेसबुक पर, जहाँ आपको लगता है कि मैं आपको अच्छी जानकारियाँ दे रही हूँ और आपको इनको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। साथ में अपने फ्रेंड्स को जोड़ना शुरू कर दीजिए मेरे इस चैनल के साथ में, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इनके छोटे छोटे से उपायों से फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।